अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास सेवन्थ के मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की पहली एक्सरसाइज जो है 12.1 उसका पहला क्वेश्चन हमने किया था। आज दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्री। अगर आप किसी पेड़ की तरफ ध्यान दें तो जो सिटम होता है, ट्रंक ऑफ द ट्री, उससे डिफरेंट ब्रांचेस निकलती है, ठीक है ना। तो मेन ब्रांच से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। तो फिर वो ब्रांच सब डिवाइड होती है ब्रांच लेटस में, ठीक है ना। फिर वहाँ से और ब्रांच निकलती है। तो ऐसे एक ट्री की शक्ल होती है। और जब हम मैथमेटिक्स में एक ट्री डायग्राम की बात करते हैं तो कई जगहों पे ये हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होता है कि हम डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनके फैक्टर्स दिखा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री। जैसे कि हमें पहले पार्ट में दिया गया है x-3, है ना। एक तो इसमें दो टर्म्स हैं, चूँकि एक है x और एक है -3। और अगर हम एक ट्री की शक्ल में ये देखिए तो यहाँ पे दो ब्रांच निकलेंगी। एक साइड से फैक्टर x है और दूसरे साइड से जो दूसरा फैक्टर है दैट इज -3, ठीक है ना। तो ये दो फैक्टर्स है इस जो हमें पहला पार्ट दिया गया है x-3। तो एक जो हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई, ये x-3 फिर ऐसे, इसको हम कहते हैं ट्री डायग्राम। तो ये जहन में रखना है, आगे भी 8th या 9th क्लास में ये बहुत काम आता है हमें। इसके बाद जो बी पार्ट है ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 + x + x²। तो यहाँ पे हमें तीन टर्म्स है, एक x² है, एक x है और एक 1 है। 1 कांस्टेंट है, x जो है ना ये वेरिएबल है। यहाँ पे x के साथ 1 कोएफिशिएंट है और x² के साथ भी 1 कोएफिशिएंट है और x के साथ भी 1 कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे हमें तीन फैक्टर्स मिल रहे हैं, एक हमें मिला 1 और दूसरा मिला x और तीसरा मिला x², ठीक है ना। तो तीन फैक्टर्स है इस जो हमें अलग अलग जो फैक्टर्स हमने निकाले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। सी पार्ट जो है, अब ये बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे y - y³ है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें कौन कौन से फैक्टर्स है, एक तो सबसे पहले हम देख लेंगे y। एक्चुअली फैक्टर होता है वो जिससे एग्जैक्टली डिवाइड हो, लेकिन यहाँ पे हमें जो तरीका दिया गया है बी पार्ट में, एक बात हम भूल गए थे कि x² के और दो फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है ना। एक x और x इंटू x होता है x², तो वो भी होता है। तो अब जब हम सी पार्ट की बात करेंगे तो हमें वो चीज़ भी समझ में आएगी कि हमने कौन सा स्टेप बी पार्ट में छोड़ दिया था। तो y - y³ है, तो एक साइड से अकेला y है, इसका मतलब है इसका फैक्टर सिर्फ y है। और दूसरे साइड से -y³ है। तो -y³ की अगर हम बात करेंगे, एक्चुअली इट इज y इंटू वाई इंटू वाई इंटू -1, ठीक है ना। हो गया -y³। या हम ऐसे भी लिख सकते थे -y इंटू -y इंटू -y, ठीक है ना। फिर हम इसी में से -1 कॉमन निकाल के y इंटू वाई इंटू वाई लिख सकते हैं। तो लिहाजा जो दो टर्म्स हैं, एक है y और दूसरी है -y³। तो -y³ के जो फर्दर हमें फैक्टर्स मिलेंगे वो एक तो y इंटू वाई इंटू वाई, -y³ के हमें जो फर्दर फैक्टर्स, मैं इस तरफ से लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है नीचे लिखने के लिए, लिहाजा y इंटू वाई इंटू वाई इंटू -1। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एक्चुअली -y³। तो हमें जो टोटल में फैक्टर्स मिले यहाँ पे y - y³ के, वो एक तो y और ये y इंटू वाई इंटू वाई इंटू -1, ठीक। इसी तरह से जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है दैट इज 5xy²।
5xy²। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सिर्फ y के ऊपर है, प्लस 7x²y। यहाँ पे y अकेला है और x जो है ना वो स्क्वायर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे टर्म्स की बात करें, कौन कौन सी हमें टर्म्स यहाँ पे मिलती हैं? दो टर्म्स, एक है 5xy² और दूसरा है 7x²y। ठीक, दो टर्म्स हैं, एक है 5xy, सॉरी 5xy², दूसरा है 7x²y। अब हम 5xy² की बात करेंगे तो इसमें हमें कौन कौन से फैक्टर्स मिलेंगे? एक तो हमें मिलेगा 5 और x और y², और y² में जो है ना और दो निकलेंगे y इंटू वाई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे y इंटू वाई लिख सकते हैं। और इसमें जो दूसरी टर्म है 7x² इसमें तो एक हमें 7 और x² और y, ठीक है ना, या हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं x और y। ठीक, तो इस तरह से हम ये एक ट्री की मानद में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन शो द फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इसमें एक और पार्ट भी अभी बचा हुआ है, तो वो आप खुद कर लेंगे।